दोस्तों, आज की कहानी जातक कथा से ली गई है। जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण है। एक बार गौतम बुद्ध कौशल राज्य में भ्रमण कर रहे थे और एक गरीब कुटिया के पास पहुंच गए और उस घर के मालिक ने उन्हें भोजन का आमंत्रण दिया। भोजन करने के पश्चात कुटिया के आसपास वे टहलने लगे। तभी टहलते टहलते उनकी नज़र एक ऐसे स्थान पर पड़ी जहाँ पर ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई घास था। पूछने पर माली ने बताया कि जब पेड़ लगाए जा रहे थे तब एक मूर्ख बालक ने पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर और उनकी जड़ों को नाप नाप कर पानी दिया था, जिससे कि सारे पेड़ खराब हो गए। और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहे, वह मूर्ख बालक ने पहली बार यह बाग नहीं उजाड़ा है, उसने पूर्व जन्म में भी ऐसा ही किया था। उस माली और घर के मालिक के पूछने पर गौतम बुद्ध ने उस लड़के के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि काशी के राजा ब्रह्मदत्त के राज्य में एक उत्सव का आयोजन हुआ। राजमाली की भी इच्छा हुई कि वो भी नगर में जाकर उत्सव देखे, लेकिन उन पेड़ों को पानी देने का उत्तरदायित्व माली का था। दुर्लभ और सुंदर पेड़ तथा लताओं से भरे बगीचों को रोज़ देखभाल किया करता था। उसके ना रहने पर पेड़ पौधों की देखभाल कौन करेगा? इसका विचार करने पर उसे अपने बंदर मित्र का ध्यान आया। वह बंदर बगीचे में रहने वाले बंदरों का सरदार था। किसी तरह एक बार माली की बंदरों के सरदार के साथ दोस्ती हो गई। उसने बंदर के सरदार के सामने अपनी समस्या रखी और उससे कहा, मित्र, क्या तुम एक दिन के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस बगीचों को सींच दोगे? मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बंदरों के सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक यह काम करने का आश्वासन दिया। जब माली चला गया तो सरदार ने सब बंदरों को बुलाया और समझाया, देखो दोस्तों, आज हमें एक परोपकार का काम करना है। बड़ी ही सावधानी और अक्लमंदता से नदी से सभी पेड़ों को पानी देना है। कोई पेड़ प्यासा न रह पाए। जिसे पेड़ को जितनी ज़रूरत हो उसे उतना ही पानी दिया जाए, लेकिन पानी को बर्बाद भी ना किया जाए, वरना पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। बंदरों को समझ में नहीं आया पेड़ पौधे की प्यास कैसे मापी जाए। उन्होंने सरदार से पूछा। तब उस बुद्धिमान बंदर ने उत्तर दिया, पेड़ जड़ों से पानी पीते हैं। किसी पेड़ की जड़ें छोटी होती हैं तो किसी पेड़ की जड़ें बड़ी होती हैं। अतः हम प्रत्येक पौधों और लताओं की जड़ों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी गहराई को देखो। जिसकी जितनी गहरी जड़ होगी उसे उतना ही पानी दो। सरदार का आदेश पाकर बंदर बर्तन ले लेकर सिंचाई करने लगे। अतः बंदर तो बंदर ही ठहरे। उन्होंने प्रत्येक पौधों को पहले उखाड़ा और उनकी जड़ें मापी, फिर उसे उसी ही हिसाब से पानी दिया। जल्द ही उन्होंने सारे छोटे छोटे पेड़ पौधों को और लताओं को उखाड़ डाला। इसी मेहनत के काम में बंदर बिल्कुल भी थक चुके थे, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने आज एक बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरे दिन जब माली आया, उसने बगीचे का विनाश देखा तो सिर पीट कर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला कि किसी ने सच ही कहा है, मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है। अकुशल और मूर्ख का उपकार भरा काम भी दुख ही देता है। कथा को ख़त्म करने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक मूर्ख दोस्त से अच्छा है एक समझदार दुश्मन। गौतम बुद्ध ने कहा, इस संसार रूपी बगीचे को भी एक अच्छा जीवन जीने लायक स्थान बनाने के लिए अनगढ़ और मूर्ख व्यक्तियों की नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ चिंतन से युक्त और व्यक्तित्व की ज़्यादा आवश्यकता होती है। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।